आप लोग आंखें बंद कर रहे हैं? कोई गंगा मैं एक बार पहले भी आया था भाई, वो तो कभी नहीं आने वाले। मैं बोल रहा हूँ जितने आप, हम या कुछ और लोग हैं जो इतने सोशली कनेक्टेड हैं। चंद्रबंदी माता की कंप्लेंट करने के लिए, तो देखते हैं अब धारी माता क्या सोल्यूशन निकल। तो कौन होता मैनू नहीं गल कितना करेगी। और ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अंकल आंटी जी को। खोलते ही ब्लास्ट हो गया फिर। या वो नहीं है, चौकी चुक्की नहीं है। हाँ। तो जी रात को बस स्टैंड आ गए हैं 12 बजे और मजाक ही हो गया आज तो अभी बताएंगे पूरी स्टोरी क्या हुई है श्रीनगर तक जाने की अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। फिलहाल बस पकड़ ले अगर मिलती है तो, वरना बाइक जिंदाबाद। तो देखो ये भी ना कीड़ा होता है कि 9 बजे डायरेक्ट बस जा रही थी, वो भी चलेगी, हम एक्टिवा से भी नहीं गए और उसके बावजूद हम अब 12 बजे आए हैं। अब देखते हैं कहाँ तक की टूट के बस मिलेगी, बस पहुँच जाए श्रीनगर। उन्होंने मेरे साथ जाना था, उनका प्लान कैंसिल हो गया, उनकी वजह से मैं रुका था, वरना मैं सुबह ही निकल जाता श्रीनगर के लिए। उनके लिए मैं रुका था, शाम का टाइम दिया था और करते करते रात हो गई और उन्होंने पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। लो जी, सुबह 4:45 बजे हरिद्वार। तो लो जी 5:40 में हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। अब ऋषिकेश से बस लेंगे श्रीनगर की। जी सुबह के 7 बज गए हैं, 3 धारा पहुंच गए हैं, 1 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही पहाड़ों में आते हैं तो एक अलग ही उमंग तरंग आ जाती है और मतलब मज़ा आ जाता है। और कैसे कैसे करके हम आए, मतलब कैसा प्लान हो रहा था कि नहीं आ पा रहे थे। कोशिश ये थी कि एक्टिवा से आते, क्योंकि मेरा था चंद्रबंदी जाना है, पर पता नहीं क्यों बार बार चंद्रबंदी जाने का मेरा कैंसिल हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्यों हो रहा है, बट चलो जो भी है। लेकिन जैसे तैसे करके रैली में आ गए, क्योंकि बहुत मन था यार। क्योंकि मैं औरों को बोलता हूँ कि भाई लोग नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं खुद ना जाऊँ तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। तो जी सुबह 8:30 बजे करेक्ट हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर के पास यहाँ पर अंकिता भंडारी के माता पिता बैठे हैं धरने में। अभी तो नहीं है, वो रात को सोने के लिए कहीं जाते होंगे आराम करने के लिए। 7-8 बज गए थे, थोड़ा प्रोग्राम ऐसे हो रहा था कि आना नहीं आना वो हो रहा था बार बार। हमें भाई मिले हैं जो कि आपने देखा होगा कोरोना में जो एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत अकेला नाच रहे थे, पंचायत भवन में थे ना, टिहरी में। आपका नाम क्या है भाई? राम सिंह कुमार। हम अगर पहाड़ों में रह रहे हैं तो हम ही लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई ये तो आगे बहुत मुश्किल होगा। दिल्ली से कोरोना काल में पैदल आया था घर, तो अच्छा दिल्ली से पैदल आया था। हमारा जो ट्रैवलिंग था 3.5 दिन का था। तो बोलो ना घरे वासों 2 रुपये खातर मतलब गाँव उठा थोड़ी था बाहर चल जाना। तो आज जब घर उन्होंने क्योंकि प्रदेश में जी मतलब किराए पर आनंद और वह के बाद जब घर जाना तो मतलब सपोर्ट नहीं था करे, एकजुट नहीं, तो मतलब बीमार तक उन्होंने मतलब बेहतर है। तो रामलीला ग्राउंड में स्टार्ट हो रहा है, अभी धीरे धीरे करके भीड़ आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर श्रीनगर के लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर गिने चुने लोग, ऐसे लग रहा है जैसे कोई शादी का फंक्शन हो और थोड़े बहुत लोग आ रखे हैं। यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड है और श्रीनगर इतना बड़ा है, साथ ही साथ में पौड़ी लगता है 30 किलोमीटर है पौड़ी, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। रुद्रप्रयाग भी 30 किलोमीटर है, फिर आगे करण प्रयाग है। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे और साथ ही साथ में अंकिता के माता पिता भी यहीं पर धरने में बैठे हैं। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा श्रीनगर में और ये एक इतिहास बना सकती है रैली। जो पिछले थे हमारे जैसे देहरादून का बहुत अच्छा था, तो उससे मुकाबला कर सकती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे कम लोगों वाली रैली होने वाली है अभी तक की, क्योंकि हल्द्वानी में हमने देखा, कोटद्वार में देखा, हालांकि दिल्ली वाला भी था लेकिन दिल्ली उस हिसाब की रैली भी नहीं थी और वहाँ दिल्ली वालों ने भी बहुत डिसपॉइंट किया था, उन्हें तो सिर्फ कौथिक वगैरह से मतलब है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर, श्रीनगर के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि श्रीनगर का युवा, श्रीनगर के लोग क्या सोच रहे हैं कि वो घरों से अपने बाहर नहीं निकले, जिसके लिए तालियां भी बजवाई उनके लिए। दिल इतना छन्नी छन्नी हो चुका है कि खुद अपने समाज में जीने की भी इच्छा नहीं रह गई है। मैं संपूर्ण मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ, क्यों आप लोग आंखें बंद कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं उस दिन का? आज अंकिता की बारी है तो कल मेरी बेटी की बारी होगी और निश्चित है परसों आपकी बेटी की भी बारी होगी, तो उस समय कहाँ जाओगे? कि अंकिता भंडारी जैसे कांड दोबारा ना हो, इसलिए जरूरी है क्योंकि ममता बोहड़ा जो कि इसी शहर की निवासी, इसी शहर की थी, वो पिछले 4 साल से अपने ससुराल श्रीनगर गढ़वाल से गायब है। तो इस तरह के कांड बार बार न हो, इसलिए
इसलिए मूल निवास भू कानून जरूरी है। निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तेरी हर लाठी के आगे हम जीतेंगे, तेरी हर गोली के आगे जीते हैं हम जीतेंगे, इतना भी जोर लगा ले तू, जीते हैं हम जीतेंगे, जेलें सारी भरवा ले तू, हम जीते हैं हम जीतेंगे, झमठेठ पहाड़ी जीते हैं। जीते हैं हम जीतेंगे। मेरा करीब 15 साल अनुभव रहा है आईटी फील्ड का। 8-9 साल देश के बाहर काम किया है डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपके सामने, जो युवा हैं उनके सामने रखना चाहूँगा कि मेरा इस श्रीनगर 6 से बचपन का नाता रहा है। मैं प्रधानमंत्री के शब्दों में बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरा सचमुच रहा है, क्योंकि ये मेरा मामा कोट रहा है। और ये क्षेत्र मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में गया। तो आपसे कुछ एक स्थिति शेयर करना चाहता हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय हमारे लिए कितना जरूरी है, आज की स्थिति क्या है और 10 साल बाद की स्थिति क्या होगी। क्या आपके पढ़े लिखे युवा हैं जो पीएचडी धारक हैं, मैं यहाँ से भी अगर देखना चाहूंगा 4-5-6 लोग ऐसे होंगे जो पीएचडी किए हुए होंगे। आज की डेट में मैं देखना चाहूंगा हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या, जो यहाँ के मूल निवासी छात्र, जो बाहर से आए छात्र हैं, जिनको उतना कम्पीट करने की क्षमता नहीं मिलती, उनकी संख्या क्या है, प्रोफेसरों की संख्या क्या है। आज तो वो टिके हुए हैं जितने भी हैं हमारे, चाहे वो प्रोफेसर हों चाहे छात्र हों, लेकिन आगे आने वाली स्थिति में अगर ये मूल निवास नहीं होगा, आप लोगों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी, ना इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर होंगे, ना कर्मचारी होगा और ना यहाँ का मैं एक बार पहले भी आया था चंडीगढ़ से। अभी आते हैं। और मेरे चुनाव में आप मेरी विधानसभा के हैं। तो जी श्रीनगर में हमें मिल गए आशु भाई। और आशु भाई क्या लग रहा है देख के भीड़ को? यार मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी, पूरे मतलब पूरा मार्केट आज चक्का जाम हो जाएगा, बट बहुत बेकार लग रहा है। यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल लिमिटेड से लोग आ रखे हैं, इससे ज़्यादा तो लोग वैसे ही शामिल हो जाते हैं। अगर घर पे एक छोटा सा फंक्शन होगा तो सत्संग पहुँच सकें। लड़के क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, मैंने उनको बोला भाई कहाँ जा रहे हो तुम, कम से कम तुम्हारे लिए हम लोग लड़ने आ रखे हैं यहाँ पे कि वो कानून लागू हो, बट यहाँ के यूथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड चुन मतलब बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पे। और अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं एक्चुअली दिल्ली था, फरीदाबाद, तो मैं स्पेशली मैंने कहा मुझे आना था 1-2 वीक बाद वापस, पर मैंने कहा कि अपने यहाँ पे हो रही है, पौड़ी गढ़वाल में हो रही है, कोटद्वार में मैं पहुँचा था और अभी यहाँ पे हो रही थी श्रीनगर में, तो मैंने कहा जाना जरूरी है, इसलिए मैं और मेरे साथ 4-5 और दोस्त हैं, वो लोग भी आए स्पेशली इसलिए। और जबकि अभी माता जी की भी तबीयत थोड़ा सा ऐसे चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आशु भाई आए हैं
और पास में ही देखो रुद्रप्रयाग केदार घाटी है और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपनी संस्कृति दिखाते हैं। भाई वो तो कभी नहीं आने वाले। मैं बोल रहा हूँ जितने आप, हम या कुछ और लोग हैं जो इतने सोशली कनेक्टेड है अपने रूट से, उतने कोई और इन्फ्लुएंसर कनेक्टेड नहीं है उनसे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई, जैसे आपने भी जो भू कानून के लिए वीडियोस बनाए थे, लेकिन जो हम पहाड़ी शादी बनाते हैं और चीज़ें बनाते हैं उनमें व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। बट अपने वही ना, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, मेन दिक्कत है। हम लोग तो चलो हमें व्यूज़ आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम लोग ये कि उत्तराखंड के लिए स्टैंड लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं। बट वही है, लोगों को जिन्हें एक्चुअल में सपोर्ट करना चाहिए उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे तो फिर भू कानून मूल निवास हमें कभी मिल ही नहीं पाएगा। बहुत टफ है, बहुत तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, तभी जाके लागू होगा। अदरवाइज जिस हिसाब से लोगों को यहाँ पे लोकल लोग ही नहीं आ रहे हैं जिनको आना चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा। आप देहरादून भी गए सबसे स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं, दिल्ली भी आए, उसके बाद हल्द्वानी भी गए, फिर इतनी दूर मैंने सुबह ही आपकी स्टोरी देख दी तो मैं समझ गया था कि आप आ रहे होंगे पक्का। तो आप इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो नहीं आ रहे, तो फिर मतलब कहाँ जा रहा हमारा यूथ। अब यही संदेश हम दे रहे हैं कि जब हम दूर से आ सकते हैं तो आपको तो यहाँ पे मुंह धो के, कपड़े पहन के और चप्पल पहन के यहाँ आना है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए इसके ऊपर। वही अगर यहाँ पे मतलब बहुत तगड़ा जन सैलाब आता तो तब तो गवर्नमेंट के कान में थोड़ा चून दिखता, क्योंकि अब इलेक्शन भी पास आ रहे हैं। अगर अभी जितना प्रेशर बनाएंगे उतना जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट अगर लोग नहीं आएंगे तो बहुत टफ है भाई। और यहाँ पे मैंने भीड़ इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी क्योंकि यहाँ पे अंकिता भंडारी जी के माता पिता भी बैठे हुए हैं, लेकिन शायद हम लोग सिर्फ अपनी माँ बहनों की परवाह करते हैं, हम दूसरों की नहीं जब तक खुद के घर पे बात नहीं आएगी ना तब तक कोई आगे आने वाला नहीं है। तब फिर हमें बोलेंगे कि हमारे साथ स्टैंड लो, वो लो, फिर तब हम नहीं आने वाले। जब तक आप लोग सोचेंगे जब हमारे घर पे बात आएगी तभी हम सड़कों पे आएगी, तो फिर ऐसा नहीं होने लगता। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, ऐसे आगे आते रहो, क्योंकि आप आओगे तो और लोगों को भी पता लगता रहेगा। चलो, तो एक ये भाई हमें मिले हैं जो कि रुद्रप्रयाग से आए हैं। आपका नाम क्या है भाई? ऋषभ मैठानी। ऋषभ मैठानी जी। तो देखिए ऋषभ मैठानी जी रुद्रप्रयाग से आए हैं, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है रुद्रप्रयाग, और कुछ लोग यहाँ पे जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस या 5 किलोमीटर के रेडियस में युवा है वो नहीं आया, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मेरा यहाँ पे श्रीनगर की जनता से यही कहना है कि अगर आज नहीं जाग पाए तो कभी नहीं जाग पाओगे। आज आपके यहाँ पे रैली हो रही है, रुद्रप्रयाग, पौड़ी वगैरह अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन जो श्रीनगर के निवासी हैं वो स्वयं यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो ये एक शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे पहाड़ियों के लिए ये रैली की जा रही है, और अगर ये रैली पहाड़ियों के लिए की जा रही है, ना कि बाहर वालों के लिए। रुद्रप्रयाग केदारनाथ साइड में इतने यूट्यूबर्स हैं, फेमस यूट्यूबर्स हैं, और अगर आपने शायद देखा भी अंकिता भंडारी के इंसिडेंट में उन्होंने वीडियोस भी बनाई थी, कुछ तो आंसू भी बहा रहे थे, मगरमच्छ के आंसू बोल सकते हैं, और वो आज कोई भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, जबकि अंकिता भंडारी के माता पिता भी यहीं पे बैठे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं यूट्यूब में कि हमारे सोशल और व्यूज़ के लिए, आज के टाइम दिल से हम साथ नहीं दे रहे। मतलब आज के टाइम पे जो ज़माना हो गया है वो यूट्यूब का हो गया है, व्यूअर्स का हो गया है, कि अपने यूट्यूब पे व्यूअर्स को कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और वो सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन अंदर से जो भावनाएं हैं वो उनके साथ नहीं है। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे आशुतोष की, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। खांडू सेन जो पौड़ी के आगे जेल है वहाँ पर वो बंद है। कभी होई हिरन लगे, कभी होई अंकिता, सभी पहाड़ियों की लड़ाई यहाँ सड़कों का देखा, सभी पहाड़ों की लड़ाई सड़कों का देखा। बोलो भैया की मंदिर संतरी, बोलो भैया की मंदिर संतरी, बोलो भैया की मंदिर संतरी, हम भी छोड़ेला, हम लड़ते रहे अंकिता, हम लड़ते रोगा। ऑल द बेस्ट। अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु खत्रियाल जी, तमाम लोगों का छात्र संघ का भी यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय, अजय किशोर भंडारी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, राजेश नेगी जी पहुँचे हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं विभिन्न जगहों से यहाँ पर समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये ऐसा
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ धारी देवी मंदिर चंद्रबंदी माता की कंप्लेंट करने के लिए। तो देखते हैं अब धारी माता क्या सल्यूशन निकालते हैं चंद्रबंदी माता से बात करके। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चंद्रबंदी माता का ना हर बार मेरा प्लान रह जा रहा है, पता नहीं क्यों। अब जैसे धारी देवी का तो मेरे को हर बार बुलावा होता है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन चंद्रबंदी माता का पता नहीं, जब से मैंने सोचा भाई तब से हर बार रह जा रहा है। पिछली बार जब 4 धाम के लिए निकला था तब भी रह गया था किसी कारणवश। इस बार पूरा प्लान था, एक्टिवा का प्लान इसीलिए था कि राइड करेंगे और चंद्रबंदी जाएंगे, क्योंकि ऐसे टैक्सियों और गाड़ियों में तो दिक्कत वाला काम है, टाइम भी नहीं है उतना। तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर हम रात को बस से निकले, तो पता नहीं क्यों चंद्रबंदी का प्लान कैंसिल हो रहा है। तो चंद्रबंदी माता क्यों नहीं बुला रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो धारी माता से कंप्लेंट करने आया हूँ, अभी कंप्लेंट फाइल करूँगा, फिर देखते हैं। धारी माता मुझे पता है कुछ ना कुछ सल्यूशन निकालेंगे, तो तब पता लगेगा आगे कि क्या होने वाला है। आप तो अंदर बैठते थे? अंदर बैठते थे ना? जय माता मूल निवास है जी। तो कौन होता मूल निवास? अरे मैं कुछ हो तो मजाक कर रहे बाबा, मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। देखा हो कभी बना दूं, देखा हो कभी बना मूल निवास दिखाने के चाहिए। मूल निवास चल, ये तो मूल निवास, ये तो तेरे मूल निवास। जय माता, तेरा परिवार सुख रहेगा बेटा, तेरे परिवार सुख रहेगा बेटा। मेरा घर 4 घर 5 घर है मेरा। अरे एक पंजाब जोजे वाला तेरा गाँव। अच्छा, जोजे वाला तेरा गाँव। हाँ, एक द्वार खाना खाओ पंजाब लुधियाना में, लुधियाना में भी, लुधियाना में ताजपुर रोड। तब आप तो अमीर छन। हाँ तमिल जहाँ पंजाबी आंदी है, पंजाबी आंदी है। मैं नहीं आता पंजाबी। अच्छा, बहुत रहता हूँ। ये तुसी गल फिर कितना कर रहे हो? मैंने तुसी नहीं तुसी गल कितना कर रहे कि हाँ मेरा घर है पंजाब च, तो मेरा सब बच्चा रहते हैं वहाँ। मुंडा कितने रहता है? बच्चा नहीं कहते मुंडा, मुंडा वहीं रहता है। मुंडा उत्थे ही रहता है, वहीं रहता है। 4-3 दुकानें मेरी नहीं के रही इस आदमी जानता हूँ। ईदगाह ना बतावा कि मोदी ईडी ना लगे, मोदी ने ईडी भेज देना। मोदी ने ईडी भेज देना। दुकानें नीचे है मेरी एक, अब बस ईडी आन भाई, अब धामी नहीं या कि ईडी भेज भाई। शरणागत को पार करना भगवान करना काल की ना संत का कृपा करो भगवान। कद का कुछ गिलास 20 रुपए गिलास, एक बुरांस और एक माल्टा कर दिया। तो यन माल्टा में नींबू में निचोड़ वाली वो स्क्वैश है, ओरिजिनल थोड़ी है। जय माता देवी, जय माँ धारी देवी। धारी माता आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। मिट्टू भेगी ज़्यादा चटकार खट्टू, डबल नींबू से हो गया खट्टा एकदम खतरनाक। आपका गांव कहाँ है भाई? किरसू। अच्छा अच्छा, वो हिल स्टेशन। अच्छा, ना ना ये देवलगढ़ के लिए है। वो वहाँ तो लिखा हुआ है यार, राजराजेश्वरी। वही है गोरा माता राजराजेश्वरी का मंदिर। तो राजराजेश्वरी तो वहाँ टिहरी में भी है। हाँ, तो टिहरी वाली माता है। यहाँ पे इनकी कुल माता थी ना, जो राजा थे यहाँ के, कुल देवी थी उनकी। क्या यार भाजी तुम गाना भी करने लगे थे ना? हम एक बात देखी यार, ये का लोग ना पंजाबी इंग्लिश हिंदी ज़्यादा सुनते ना। हमारे वहाँ के लोग हाँ सही बात है। या नहीं होता है यहाँ के लोग, अरे यहाँ के लोग सुनते रहते हैं ना कंटिन्यूटी में। तो ये हमारे दीदी हैं जो कि रुद्रप्रयाग में रहते हैं। हाँ। और ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अंकल आंटी जी को। और 12-13 दिन हो गए हैं, 12-13 दिन से आप यहीं हो। 13वां दिन आज जो है अनिश्चितकालीन धरने का। अच्छा, आज अनिश्चितकालीन का है। तो आपके जो फैमिली वाले हैं वो क्या बोलते हैं? मतलब आप 12-13 दिन से यहीं पे हो? हम विश्वविद्यालय में मैं PhD कर रही हूँ हिंदी में, और मैं लगातार क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से ही रही हूँ, ग्रुप में काम किया, तो मैं उनको बताती हूँ कभी कभार, और बहुत ज़्यादा वो भी कुछ बोलते नहीं हैं मुझे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि काम करते करते जब लड़की बोलना सीख गई है और समझाना भी मैं सीख गई हूँ,
और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब सभी लड़कियाँ अपने लिए आवाज़ उठाएं। और मेरा भी ये मानना है कि अब मुझे जो चीज़ें पता चली हैं मैं जागरूक करूँ लड़कियों को, और इस आंदोलन के द्वारा तो और ज़्यादा जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि अंकिता को न्याय मिलना, जो मैंने पहले भी बताया, हम सबको न्याय मिलना है, एक सुरक्षा मिलनी है। उत्तराखंड के जो अस्तित्व की लड़ाई है उसकी लड़ाई है ये, उसका अस्तित्व बना रहेगा। और समाज में जीने लायक, जो बोलते हैं कि महिलाओं को जीने लायक जो समाज है ना, वो चाहिए आज, उसकी लड़ाई है ये। मतलब बीजेपी तो सीधे बोल रही है कि आप लोग यहाँ पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आंसुओं के साथ अगर राजनीति है तो आप भी करिए। हम न्याय देने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और आवाज़ उठाना भी एक तरह की राजनीति ही है। बस वो ये है कि वो किस तरह की राजनीति होती है। धन्यवाद भैया, आप हमारे लिए रुके। चलो जी चलो। तो 8:30 बजे ऋषिकेश पहुंच गए हैं। तभी तो कह रहा हूँ, अभी तो 4 लोग खड़े हैं, सबके सामने देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं खोल के ब्लास्ट हो गया फिर? क्या करोगे आप? कहीं खोलते ही ब्लास्ट हो गया फिर? यहाँ वो नहीं है, चौकी चुक्की नहीं है। हाँ तो बोलो उनको बोल दो, वो चेक कर लेंगे। अंकल कह रहे अब चेक कर ही लेता हूँ कहीं सच में बम तो नहीं है। कपड़े कुपड़े हैं, वो तो लेडीज़ बैग ही। तो ऋषिकेश में छोले कुलचे खाने बैठे थे, और यहाँ पे एक अज्ञात बैग मिला है, पता नहीं किसका है। ये तो मना कर रहे हैं, हमारा नहीं है। हम तो कंप्लेंट करवाने वाले थे। पता लग गया था कि लेडीज में नहीं था वहाँ पे। मैंने थोड़ा साइड कर दो अपना बैग। वो कह रहे हमारा तो ही नहीं है। लेकिन ये उत्तराखंड है, यहाँ से है। हाँ, दिल्ली होता ना, वही मुझे तो लगा कि तुम आप वैसे कहाँ से हो? भोपाल से हो? देखो अब आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। कहीं और होता है गायब हो चुका होता है, उत्तराखंड में आपको मिल गया। में कहीं और होता है। मुझे बम से खतरा नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि भाई से कोई चोरी लगा देगा। मुझे डर वो चीज़ से। चोरी देखो, 4 बंदे खड़े ना आपके साथ, हम तो भाग नहीं रहे थे। भोपाल कहाँ से मिलेगी आपको? दिल्ली की तो लगी है ना यहाँ। कौन सी? ये कहाँ जाएगी? ये नहीं जाएगी दिल्ली, इसमें जाओ दिल्ली वाली। दिल्ली जाना तो दिल्ली वाली। अरे तो ये तो हरिद्वार भेज रहा है, फिर हरिद्वार से पकड़ोगे डायरेक्ट दिल्ली आई। दिल्ली वाली में बैठो ना, या तो वोल्वो में बैठो। ये कश्मीरी गेट छोड़ देगा। बैग संभाल के रखना, नहीं तो वहाँ भी डर जाएंगे वो। 3:36। तो जी सुबह के 3:30 बजे पहुँच रहे हैं हम ISBT 17 चंडीगढ़ में। अब आप ये देखिए कि हम कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ से निकले थे। सुबह हम श्रीनगर पहुँचे, वहाँ पे हमने रैली अटेंड करी। रैली अटेंड करके धारी देवी मंदिर गए, क्योंकि वहाँ मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। फिर धारी देवी से फिर हम वहाँ गए जहाँ अंकिता के माता पिता बैठे थे, और उसके बाद हम फिर अब चंडीगढ़ के लिए निकले। वो भी कैसे निकले, क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं मिलती है। पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर अम्बाला, अम्बाला से फिर चंडीगढ़, टूट के बसों में। और 3:30 बजे पहुँच रहे हैं। जो हमने श्रीनगर में माहौल देखा है, और जो वहाँ के लोग थे, जो भी युवा लोग हैं और बाकी लोग भी हैं, तो इस छोटी सी बात से समझ जाएं कि अगर हम चंडीगढ़ से इतनी दूर आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो सिर्फ वहीं पे एक मुंह धो के और कपड़े पहन के आना था, कोई ज़्यादा संवर के भी नहीं आना था। तो यहाँ से पता लग रहा है कि अगर कोई बंदा इतनी दूर से आ सकता है और वहाँ के बंदे वहीं पर नहीं आ सकते हैं, तो फिर क्या ही होगा उत्तराखंड का। तो जी सुबह के बज गए हैं 4:10। अब हम घर पहुँच रहे हैं।